गाने के बाद जो चबूतरा रहता है देवस्थान के नीचे, वहाँ पे हंडी रख दी जाती है। भाई को बुलाया जाता है तो भाई लठ मार के उस हंडी को फोड़ देता है। ये वीडियो मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि मैं हूँ तो यूट्यूब में इस वीडियो को मैं डाल दे रही हूँ। कभी बच्चे सर्च करेंगे तो सोचेंगे हाँ ये त्यौहार भी मनाया जाता था। आसान ज़िंदगी में सारे मैं इन पर्वों को जीवित रखना चाहती हूँ, जैसे कि कोई संग्रह करके सब चीज़ों को रखता। मैं सोचती हूँ इसको कोई जाने। जिनका विवाह इस साल हुआ है, पहली बार एक कजरी तीज रक्षाबंधन के तीसरे दिन पड़ रहा है, जो कि 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कजरी तीज के बारे में, जो कि रक्षाबंधन के तीसरे दिन पड़ता है। ये तीज जो नवविवाहिता है, जिनका इस साल विवाह हुआ है, इस तीज को जरूर करना चाहिए। इस तीज को करने से जो नवविवाहिता का जो जीवन होता है, जीवन में जो घर गृहस्थी में जो चीज़ें होती हैं, इस तीज को करने से सदैव उनको प्राप्त रहती हैं। इसलिए इस तीज को करना चाहिए। सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें तो आपको सभी आगे के वीडियो मिलते रहेंगे। अब मैं आपको कजरी तीज के बारे में विधिवत बता रही हूँ। सबसे पहले जिन नवविवाहितों का, जिन लड़कियों का इस साल विवाह हुआ है, वो सावन के महीने में अपने मायके चली जाती हैं और मायके में सभी व्रत उठाती हैं। सभी व्रत का मतलब सावन के जो 4 सोमवार हैं ये करती हैं। और उसके अलावा जिनके यहाँ जहाँ पर मंगला गौरी का व्रत होता है वो मंगला गौरी करती हैं। और उसके अलावा तीज व्रत उठाती हैं। ध्यान दें, कंटिन्यू कोई व्रत पड़ रहा हो तो कोई एक ही व्रत करें। तो आज मैं आपको कजरी तीज बता रही हूँ। कजरी तीज में क्या होता है, जो नवविवाहिता हैं, जो लड़कियों का विवाह हुआ है, अपने पूरे गहने को और सुंदर साड़ी को मायके में ले जाकर पहनते हैं। कब पहनते हैं? कजरी तीज के दिन। तो ये वीडियो मैं पहली बार आपको दे रही हूँ। इसके पहले मैं जरेऊ उरेऊ गाने का वीडियो दी थी। अब ये त्यौहार अब बहुत कम मनाया जाता है, लेकिन इस त्यौहार को मनाया जाना चाहिए। ये त्यौहार विलुप्त हो चुका है लगभग। लेकिन हमारा आसान ज़िंदगी चैनल, हम जो वीडियो आपको बता रहे हैं, अगर जो हमारी उम्र की महिलाएं होंगी या हमसे बड़ी महिलाएं होंगी, आपके यहाँ आप देहात से शहर में चले गए हो या शहर से विदेश चले गए हो, आप अपनी दादी, नानी, चाची जो भी, उनसे पूछो कि क्या कजरी तीज पहले मनाई जाती थी। ऐसा पूछो आप। मैं फेक वीडियो नहीं दे रही हूँ। तो अगर जो जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, यूपी, विशेषकर मिर्ज़ापुर, बनारस, बिहार, अपने छत्तीसगढ़ में सब जगह इसको मनाते हैं भोजली कजरी के नाम से। तो क्या करते हैं, नवविवाहितों के लिए बता रहा है, जिनका जीवन, आप अपना जीवन अगर सुखी बनाना चाहते हैं, यानी ये जो कजरी तीज मनाई जाती है, ये सौभाग्य, सुहाग और संपन्नता के लिए, कि जो हमारे जीवन में उपयोगी चीज़ें हैं वो हमेशा मिलती रहें, इसलिए कजरी तीज मनाई जाती है। तो क्या करते हैं, एक हांडी ले लेते हैं। वैसे तो मैं करके दिखाती हूँ, पर क्या है, थोड़ा अभी समय का अभाव है तो सब चीज़ें नहीं हो पाया है। एक हांडी ले लो आप। अब बोलोगे आप कजरी तीज कैसे मनाते हैं, बता रही हूँ, आप लिख लो। एक हांडी ले लो, नई मिट्टी की हांडी रहती है। उस हांडी को बहुत सुंदरता से हल्दी और जो रंग आता है कुमकुम से रंग लेते हैं। रंगने के बाद मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। आप अपने घरों में पूछो, आप अपनी बुआ लोगों से पूछो, वो सब मनाती होंगी कि बुआ अब क्यों नहीं मनाया जाता इस चीज़ को, पहले क्या आप करते थे, पूछोगे तो बताएंगी। मिट्टी के खिलौने। खिलौने कौन से? ऐसे खिलौने नहीं जो रसोई में इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, अभी तो कुकर वगैरह आ गए, पहले क्या था, दाल का बटुई, डेचकी, चावल का बटुई, कढ़ाई, तवा, बेलन, चिमटा, आटा गूंथने की थाली, खाना परसने वाली थाली, कटोरी, गिलास, लोटा, करछुल, दाल की करछुल, चावल की करछुल, सब्जी निकालने की करछुल, ये सभी पात्र मिट्टी के बनाए जाते हैं। और बनाने के बाद जो दाल की बटुई रहेगी उसमें दाल, नमक, चावल डाल के और ढक्कन में बनाएंगे, उसको ढक देंगे। चावल की बटुई में चावल डाल के उसको ढक देंगे। सब्जी की कढ़ाई में कुछ सब्जी जैसे कि आलू है, परवल है, कुछ वगैरह डाल के, मिर्चा वर्चा, उसको सब्जी के कढ़ाई के ढक्कन को ढक देंगे। उसके अलावा एक छोटा पात्र बनाएंगे, छोटा सा रहेगा, जैसे भुकुई बोलते थे पहले, उसमें दही रख लेंगे।
क्योंकि दही भी शरीर के लिए पुष्ट करने के लिए होता है। एक छोटी सी इतनी बड़ी सी टिब्बी रहेगी, मिट्टी की रहेगी सब, उसमें घी रख लेंगे, ये सभी चीज़ें रखेंगे। उसके अलावा एक और बर्तन रहेगा, उसमें आटा रख लेंगे, या आटा गूंथने का जो रहेगा बर्तन, उसमें आटा रख के ढक लेंगे। छोटे छोटे से, इतने छोटे छोटे से रहेंगे कि उस हंडी में सभी बर्तन आ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को बना के रख के, ध्यान से हमारे इस वीडियो को सुने। जो हमारी बहनें माताएं जो पहले विवाह के बाद तमाम अभावों से गुजर रही हैं, ये एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं, जैसे हम व्रत उपवास सब चीज करते हैं, तो ये नियम है तमाम अभावों से कि हमारे पास ये नहीं है, किचन में करछुल है तो कुकर नहीं है, कुकर है तो ये नहीं है, गैस है तो गैस खत्म, भरा नहीं सकते, ये सब चीजें, तो इससे संपन्नता आपकी बनी रहेगी। रसोई में कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी और सदैव पति का प्रेम और सौभाग्य स्वास्थ्य बना रहेगा। वे सभी चीजें उस हंडी में रख लें। रखने के बाद उस हंडी जब लेंगे तो उसकी एक परई भी रहेगी, उससे ढक के और आटे को मतलब जैसे गुत्ते से बना के उसको दियली को ढक लेंगे। ढकने के बाद उसको लाल कपड़े से ढक के और उसको जहाँ पर जरई को डुबाते हैं, यानी कि तालाब या नदी किनारे जाएंगे, जहाँ देव वृक्ष भी होते हैं, या तो पीपल होते हैं या बरगद होते हैं, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ चबूतरा बना रहता है। अब ये सब बातें मैं बता रही हूँ जो हमारे यूपी के, बनारस के, विशेषकर मिर्जापुर के लोग होंगे वो जानते होंगे कि इस त्योहार को, इस पर्व को कितना मनाया जाता है। पर अब आज के ज़माने में वो चीज़ें विलुप्त हो गई हैं, कोई नहीं मनाता, जबकि इनको मनाना चाहिए। फिर इस हंडी को वो जो नवविवाहिता लड़की रहेगी वो ले जाएगी वहाँ पे उस स्थान पर। जैसे हम हलषष्ठी का पूजा करने या जो छठ बिहार होता है उसका पूजा करने हम नदियों किनारे जाते हैं, उसको पूजा करने भी नदियों किनारे जाते हैं। पूजा से पहले कुछ खाया नहीं जाता है, व्रत रहा जाता है निर्जला, जब तक पूजा न हो जाए। वहाँ जाते हैं, भाई भी साथ में जाता है और लठ लेकर जाता है। आगे वीडियो में बताएंगे कि भाई बहन के साथ क्यों जाता है और क्यों लठ ले जाता है इस कजरी तीज में। तो वहाँ पे जाके जितनी भी नवविवाहिता, सिर्फ नवविवाहिता ही नहीं, बेटी बूढ़ी हो जाती है वो भी जाती है, लेकिन जो हंडी भरने का कार्यक्रम है ये नवविवाहिता करती है। बेटी बूढ़ी हो जाती है वो भी कजरी तीज मनाती है, वो भी जाएगी। जितनी भी बेटियां रहेंगी वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगी और एकदम गहने से सजी रहेंगी, एक दूसरे का हाथ पकड़ के कजरी गाएंगी, सुंदर सुंदर से कजरी गीत। एक कजरी का एक लय, एक दूसरे जैसे होली फगुआ का लय अलग होता है, कजरी का लय अलग होता है, अलग अलग की लय होती है। जैसे कजरी है छोटी सी, एक मुखड़ा सुना देती हूँ आपको कि नगवा डसले बाटे रोहित के फुलवरिया में, काशी बीच सहरिया में ना। एक कजरी का धुन है। रो रो के रोहित पुकार, कहाँ है माता पिता हमारे, रो रो के रोहित पुकारे, कहाँ है माता पिता हमारे, नगवा डसले बाटे रोहित के फुलवरिया में, काशी बीच सहरिया में ना। ऐसे करके चीज़ों को गाते हैं। एक मैं और गाना गाई हूँ कि हरे राम बगिया में आए श्री राम, देखन हम जाबई हो हरी, या यूट्यूब में हमारा डला सर्च करके देखें। तो एक कजरी गीत है, इसको गाते हैं। गाने के बाद जो चबूतरा रहता है देवस्थान के नीचे, वहाँ पे हंडी रख दी जाती है। भाई को बुलाया जाता है तो भाई लठ मार के उस हंडी को फोड़ देता है। ये वीडियो मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि मैं हूँ तो यूट्यूब में इस वीडियो को मैं डाल दे रही हूँ, कभी बच्चे सर्च करेंगे तो सोचेंगे हाँ ये त्यौहार भी मनाया जाता था। आसान ज़िंदगी में सारे मैं इन पर्वों को जीवित रखना चाहती हूँ, जैसे कि कोई संग्रह करके सब चीज़ों को रखता, मैं सोचती हूँ इसको कोई जाने। तो भाई उस हंडी को फोड़ देता है, सारी चीज़ें बिखर जाती हैं। फिर बहनें उन सब चीज़ों को, मतलब जितनी नवविवाहिता रहेंगी वही पहले साल किया जाता है, हर साल नहीं करती, नवविवाहिता एक साल करती है। फिर वो सब बहनें मिलके उस जो बिखरा हुआ चीज़ रहता है उसको इकट्ठा करती हैं। इकट्ठा करने के बाद इसी पात्र में अपने हाथ से तालाब या नदी किनारे की मिट्टी, गीली मिट्टी रहती है, उसको ला के उसमें ढक देते हैं, यानी जिसका खिलौना जो रहता है उसको ढक देते हैं। ढकने के बाद चबूतरा बना देती हैं, ऐसे ऊंचा 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 होता चला जाता है, चबूतरा बना देती हैं। फिर उसमें फूल, अक्षत, दीप विधिवत उसकी पूजा करते हैं।
पूजा करने के बाद भाई जो लठ मार के उसको फोड़े रहता है, वो तालाब में या नदी में कूद के नहाता है, नहा के अपना डंडा वगैरह लठ लेकर अपने घर चला जाता है। क्योंकि जो भाई लोग रहते हैं तो वो उपस्थित रहेंगे तो बहनें स्नान नहीं कर पाएंगी। भाई लोग चले जाते, इतनी मर्यादा रहती है। भाई लोग चले जाएंगे घर, फिर जो नवविवाहिता लड़कियां रहेंगी वो अपनी जो जरई होती है, बुजली छत्तीसगढ़ में बोलते हैं जरई, उसको ले लेंगी, सिर पर रख लेंगी। रखने के बाद 3 या 5 डुबकी लगाएंगे। अगर 2 डुबकी लगाएंगे तो तीसरे डुबकी में उस भुजली को डूब के उखाड़ लेती हैं उस मिट्टी से, और नहीं तो 4 डुबकी लगाएंगे तो 5वें में उसको उखाड़ लेती हैं। उखाड़ने के बाद संभाल के उसको नदी से निकल के रख लेंगी और सुंदर एकदम चमकीली साड़ी पहनेंगी। उसके बाद उस भुजली को लेकर वापस अपने घर आएंगे। तब तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। ये कजरी तीज का व्रत का नियम बता रही हूँ मैं आपको। फिर उसको घर लाएंगी, जरई रहती है उसको घर लाएंगे। घर लाने के बाद सभी अपने इष्ट देवता, जो अपने घर में देवता स्थापित हैं, उन सभी को चढ़ाएंगी। उन सभी को चढ़ाने के बाद जो अपने घर के बड़े लोग होंगे, दादा बाबा, क्योंकि मायके में कजरी तीज मनाई जाती है, अपने बब्बा, पापा, चाचा, भाई, इन सब के कान के ऊपर बांध देंगी। तो जितने लोग रहेंगे उस बेटी को उपहार देंगे। यानी पहले हम लोग जो छोटे छोटे थे जाते थे, कोई 2 रुपये 1 रुपये दे देते थे। अभी जो उपहार बन सके, अब 2 रुपये 1 रुपये कोई कीमत नहीं, 51 रुपये 500 रुपये जो भी हो। कोई मतलब पहली बार लड़की बांधती है, विवाह के पहली बार जब बांधती है तो जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो भी भुजली वगैरह बांधती हैं। लेकिन जो हंडी वाला कार्यक्रम अभी मैं बता रही हूँ, ये विवाह के पहले साल में होता है। तो पुत्री को जब विवाह के पहले साल आपको बांधे तो उसको कुछ उपहार, जैसे कुछ आभूषण, वस्त्र, इन सब चीज़ों को आप दे सकते हैं पहली बार। तो आपको मैं कजरी तीज का वीडियो दे रही हूँ। इस तीज को करने से जैसे हम हरतालिका तीज या हरियाली तीज करते हैं, वैसे ही ये कजरी तीज की जाती है, जो कि भादव महीने की कृष्ण पक्ष में पड़ती है। जैसे मैं बताती हूँ कि देवी दुर्गा का जो शुक्ल पक्ष की तीज होती है की जाती है, लेकिन ये कजरी तीज कृष्ण पक्ष में सुहागने जो विवाह इस साल हुआ है वो लड़कियां करती हैं। करने के बाद फिर मतलब सबको जरई बांधने के बाद कुछ अपने पास भी रख लेती हैं सौभाग्य के रूप में। फिर वो भोजन करती हैं। ये आपका ये पूरा कार्यक्रम करते करते 3 से 4 शाम बच जाता है, इतना टाइम हो जाता है। तो उनका पूरा निर्जला व्रत रहता है। इस बीच में सुबह कुछ नहीं खाएंगे, पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे। ये पूरा तीज का व्रत माना जाता है, कजरी तीज का। अब इसका फल क्या मिलता है? सबसे पहले जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। जौ का जो जरई होता है, आप देखोगे जब दुर्गा मैया को हम बैठाते हैं भक्त लोग तो जरई लगाते हैं, क्योंकि जीवन में हमेशा हरियाली खुशहाली बनी रहे। क्योंकि जब सूखा वगैरह पड़ता है तो उसमें बोलते हैं अकाल, लोग अकाल से मतलब बिना खाए मर जाते हैं। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो इससे हमेशा हरियाली खुशहाली बनी रहती है। जब इन चीज़ों को हम भगवान को या अपने लोगों को देते हैं तो ये खुशहाली और बढ़ती, उनकी भी बढ़ती है और जो देता है उसकी भी बढ़ती है। फिर उसके बाद जो मैं मिट्टी का चीज़ बनाने के लिए बताया, बना के और वो चीज़ को वहाँ ले जाकर सब करते हैं। इससे क्या होता है कि जो गृहिणी है, जो पुत्री है, जिसका जहाँ विवाह हुआ है, वो अपने ससुराल में जब जाएगी तो उसको एकदम अपडेट चीज़ें, जो अभी की आधुनिक चीज़ें हैं या उस समय की जो आधुनिक चीज़ें, तब फिर हमेशा धनवान लोग हमेशा लग्जरी जीवन जिए हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी का जो चीज़ें हैं, जिनके पास धन नहीं है वो आज का भी 100 साल पहले का जीवन जी रहा है। जिसके पास धन था वो 100 साल पहले भी आज का ही जीवन जी रहा। सब चीज़ें तब भी थी। तो आपको मैं बता रही हूँ कि इन चीज़ों से क्या प्राप्त होता है। तो ये जो कजरी तीज का है बता रही हूँ कि आपके किचन में सभी वो लग्जरी चीज़, जैसे ओवन है, गैस है और तमाम चीज़ें क्या है बनाने के भगवान जाने, वो सब आपको प्राप्त हो जाएंगे आपके जाने के बाद। नहीं वो लोग बोलते हैं गैस है लाइटर नहीं है, तमाम ऐसी चीज़ें, कमियाँ जैसी है, कमी हमेशा बनी रहती है। कुकर है अच्छे से चल नहीं रहा है, सीटी निकल जा रहा है, ये हो रहा है, दरिद्रता दूर हो जाती है। इस व्रत को करने से विधि पूर्वक 1 साल ही करना पड़ता है और फिर भुजली तो आप हर साल कर सकती हैं। उसके अलावा पति के साथ जो मिल के पति और पत्नी का प्रेम, साथ, स्नेह, ये सब बना रहता है। तो आपको मैं कजरी तीज के बारे में बताई हूँ, क्योंकि पति पास में नहीं रहते, मायके में लड़कियाँ पूजा करती हैं, तो वो जो भोजली होती है वो पति को भी दिया जाता है। तो अपने पास आप रखे रहें, जब कभी जाएं, भले वो सूख जाएं तो उनको देना चाहिए, आप अपने लॉकर में भी रखे रहें।
तो आपको मैं बता रही हूँ कजरी तीज के व्रत के बारे में। कजरी तीज के दिन जैसे पूजा का बता दी, उसके बाद श्रृंगार का बताऊंगी कि सभी चीज़ें श्रृंगार की भी जब वहाँ पूजा आप कर लेंगी, जो भाई लठ मार के उस चीज़ को बिखरा देते हैं, पूजा करने के बाद जो वहाँ हल्दी कुमकुम से पूजा करके दीप रखेंगी, वहाँ 16 श्रृंगार भी रखेंगी। पहली बार तो एक बार पूजा होती है, 16 श्रृंगार भी रखेंगी और रखने के बाद वहाँ से कुछ श्रृंगार उठा लेंगे, कुछ वहाँ पे छोड़ देंगी और वो श्रृंगार अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको किसी को देना नहीं है। जैसे आप बिछुआ 2 चढ़ाए तो एक वहाँ छोड़ दें, जो सुहागन रहेंगी ले लेंगी। चूड़ी 2 डिब्बा चढ़ाए, 1 डिब्बा आप ले आए, एक वहाँ छोड़ देंगी और अपने इस्तेमाल में ले, उसको किसी को दान नहीं करना है। तो आपको मैं बता रही हूँ इस साल कजरी तीज के बारे में। जो नवविवाहिता हैं जिनका विवाह इस साल हुआ है, पहली बार एक कजरी तीज रक्षाबंधन के तीसरे दिन पड़ रहा है, जो कि 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को पड़ रहा है कजरी तीज। इस दिन आप इस व्रत को जरूर करें। लेकिन आप सोचेंगे ये व्रत तो हमारे यहाँ होता नहीं है, हम क्यों करें, लोग क्या सोचेंगे, कहाँ करें, कैसे करें। तो ये आप जानो, आप करो या ना करो, पर ये व्रत क्यों होता है और कभी होता था, अब नहीं होता है, ये क्यों किया जाता है, ये हमने आपसे बता दिया। सिर्फ ये एकमात्र हमारा आसान ज़िंदगी चैनल है, जो कि हम भूले भटके हमारे जो कुल परंपरा, जो हमारे गांव में जो स्थानीय रूप से जो चीज़ें मनाई जाती हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। ये आपको सभी चैनल वाले नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये सभी जगह नहीं होता है। ये यूपी, बिहार और विशेषकर मिर्ज़ापुर, बनारस, इन जगहों में ज़्यादा मनाया जाता है। अब जैसे कि आपका देखिए वो जो छठ मनाया था, छठ पर्व, वो बिहार से होके अपने पूरे भारत में हर जगह मनाया जाता है। इसका क्या फल है ये भी आपको पता है। तो इसे मैं कजरी तीज के बारे में बता रही हूँ। अगर हो सके तो आप इस चीज़ को करके देखें। जब आप करेंगे तो लोग पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, तो बोल दो ये कजरी तीज है, ये किया जाता। हो सकता है हम लोग के प्रचार करने से पुनः जो लुप्त त्यौहार है वो वापस जागृत होके और लोग करने लगें और उनको फल प्राप्त होने लगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कजरी तीज के बारे में, विस्तार से बताई हूँ कजरी तीज के बारे में। इसके पहले जो भी पर्व आए उनके सभी वीडियो दूँ, इसके बाद जो पर्व आएंगे उन सभी पर्वों का वीडियो आपको मैं दूंगी। तुम्हारे चैनल आसान जिंदगी को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। आप सभी के लिए मैं कामना करूंगी कि आपके सभी जो व्रत हैं निर्विघ्न पूरे हो जाएं। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें आसान जिंदगी के साथ, देखते रहे आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।